नमस्कार। अगर मैं आपसे पूछूं मास और वॉल्यूम में कौन कंजर्व्ड होता है तो आप सब लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से यही कहेंगे कि मास ही कंजर्व्ड होता है, वॉल्यूम कंजर्व नहीं होता। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ इसकी एक एप्लीकेशन भी देखेंगे जिसके बिहाफ पर एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मान लीजिए आपके पास एक क्लोज कंटेनर में 500 ग्राम वाटर है। क्योंकि पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है तो इसका वॉल्यूम 500 ml होगा। अब मान लीजिए इस कंटेनर को आप थोड़ा सा गर्म करते हैं और फिर से मास और वॉल्यूम मेजर करते हैं तो आप पाएंगे कि मास तो सेम रहेगा। इसी वजह से हम कहते हैं मास कंजर्व्ड रहता है 500 ग्राम्स, लेकिन वॉल्यूम 500 ml से थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा क्योंकि आपने गर्म किया है। गर्म करने से थर्मल एक्सपेंशन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से पानी का वॉल्यूम एक्सपैंड होगा, पानी का वॉल्यूम बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंसेस बढ़ेंगे और पहले के मुकाबले वॉल्यूम अब ज़्यादा आएगा। और ज़्यादा वॉल्यूम आने का मतलब ये है कि टेम्परेचर बदल जाने से वॉल्यूम बदला, इसीलिए वॉल्यूम कंजर्व नहीं होता। अब इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। देखिए, क्लास 11th और 12th में आपको कई सारी कंसर्वेशन टर्म्स पढ़नी है, जैसे कि नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, पीपीएम, पीपीपी। और ये पूछा जाता है इनमें से कौन कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो आप ध्यान रहे, जिनके भी फॉर्मूले में वॉल्यूम इन्वॉल्व है वो सब टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे और जिनमें भी वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं है, ओनली मास की टर्म्स ही इन्वॉल्व है, वो सब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे। जैसे कि नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, इन सब में वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है, इस वजह से ये सब टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे। जबकि मोलैलिटी में कहीं पे भी टेम्परेचर इन्वॉल्व नहीं होता क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ द सॉल्वेंट डिनोमिनेटर में होता है पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो यहाँ पे कहीं भी वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। सिमिलरली वॉल्यूम परसेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, मास परसेंट क्योंकि ओनली मास इन्वॉल्व है तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। पीपीएम, पीपीवी में भी केवल मास इन्वॉल्व होता है, इसलिए सब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ध्यान रहे, केवल मोलैलिटी ही टेम्परेचर इंडिपेंडेंट नहीं है, वो सारी चीजें टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है जिनमें वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं होता, और वो सारी चीजें टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है जिनके फॉर्मूले में वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।